साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि हम अपने चैनल इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल चैनल के अंतर्गत अनेक बार प्रसिद्ध पुस्तकों की समीक्षा करते हैं। इस बार हम अनेक खंडों में दीर्घायु, सुखी व सार्थक जीवन जीने का जापानी रहस्य पर आधारित पुस्तक इकिगाई की समीक्षा करेंगे। इकिगाई के लेखक श्री राज गोस्वामी के प्रति सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सबसे पहले उन साथियों से निवेदन है जो साथी हमारे चैनल इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि उन्हें इस पुस्तक समीक्षा के संपूर्ण खंडों की जानकारी अद्यतन रूप से प्राप्त होती रहे। इकिगाई अर्थात क्या जापानी शब्द इकी अर्थात जीवन और गाई अर्थात उद्देश्य, ये दोनों शब्द मिलाकर बनता है इकिगाई। इकिगाई अर्थात क्या, जापानी शब्द इकी अर्थात जीवन और गाई अर्थात उद्देश्य, ये दोनों शब्द मिलकर बनता है इकिगाई अर्थात जीवन का उद्देश्य। इकिगाई को 3 तरह से समझा जा सकता है: जीवन का हेतु, सुबह जागने का उद्देश्य और व्यस्त रहने का सुख। शायर निदा फाजली का एक शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जीवन में हर एक को हर वस्तु नहीं मिलती है, परंतु जो भी वस्तु मिली हो उसमें ही हमें सुख ढूंढना, यही है सच्ची इकिगाई। इकिगाई का उपयोग करने के लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी खूबियाँ और अपनी गलतियों को पहचानना, स्वीकार करना, अपने आप को दूसरे लोगों के साथ और प्रकृति के साथ लगाव पैदा करना तथा छोटी बड़ी चीज़ों में से सुख ढूंढना जैसे सामान्य प्रयत्न आपको स्वस्थ और सुखी जीवन देंगे। अपनी कमजोरियों को पहचान कर वांछित सुधार करके जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाने की कारगर पद्धति है इकिगाई। अब हम चर्चा करेंगे जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए। दुनिया के दीर्घायु वाले प्रदेश पर एक नज़र। भारत में औसतन आयु 68.3 वर्ष है, लेकिन दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं जहां 100 वर्ष से ज़्यादा जीना असाधारण नहीं है। जापान के ओकिनावा, इटली में सार्डिनिया, कोस्टारिका में निकोया, कैलिफोर्निया में लोमा लिंडा और ग्रीस में आइकारिया आइलैंड जैसे प्रदेशों में लोग उल्लेखनीय रूप से लंबा जीवन जीते हैं। ये 5 प्रदेश ब्लू जोन के नाम से जाने जाते हैं। इस ब्लू जोन की खोज नेशनल जियोग्राफी मैगजीन और द न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक डॉन जित्नर ने की है। उनके विषय में 6ठे अध्याय में विस्तार से बात करेंगे। इन प्रदेशों में आयुष्य रेखा ऊंची है। इतना ही नहीं, 100 वर्ष पूर्ण कर चुके लोगों की तंदुरुस्ती और मन दुरुस्ती दोनों ही अपने ओज पर हैं और बढ़िया हैं। इस ब्लू जोन की जीवन शैली अभ्यास का विषय रही है। इसमें से यह जानने को मिला है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड में दुनिया का सबसे लंबा जीवन जीने वाली प्रजा रहती है। ओकिनावा आइलैंड में दुनिया का सबसे लंबा जीवन जीने वाली प्रजा रहती है। ओकिनावा जीवन के दक्षिणी दिशा में अनेक आइलैंड द्वीपों का समूह है, जिसे सूचक रूप से अमर लोगों की भूमि कहा जाता है। इसकी कुल जनसंख्या 15 लाख के आसपास है। यह औसतन आयुष्य रेखा 83.7 है, जो चीन की 76.1 वर्ष और अमेरिका की 79.3 वर्ष से ज़्यादा है। जापान की खुद की
औसतन आयुष रेखा 83 वर्ष ओकिनावा से कम है। वैसे भी जापान में कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का है। जापान सरकार ऐसी कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है जो वृद्ध कर्मचारियों को काम दें। सरकारी पेंशन की कम से कम वय या उम्र मर्यादा बढ़ाकर 70 वर्ष करने पर विचार चल रहा है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी पोला के पास 1500 कर्मचारी हैं, जिनमें से अधिकांश कर्मचारी 70, 80 और 90 वर्ष की महिलाएं हैं और वे नौजवानों की अपेक्षा उत्तम कार्य कर रहे हैं। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से ओकिनावा के बूढ़े लोगों के अभ्यास के अनुसार आज तक वहाँ 600 लोग ऐसे जानने को मिले जो 100 वर्ष की उम्र से ज़्यादा हैं। दुनिया में लंबी उम्र जीने वाले लोगों की यह जनसंख्या सबसे अधिक है। इसमें से तीसरे भाग के लोग 97 वर्ष की उम्र तक स्वतंत्र रूप से जीते थे। इसका मतलब यह है कि वे सब काम खुद ही करते हैं और अपना ख्याल भी खुद ही रखते हैं। शेष दुनिया की तुलना में ओकिनावा के लोगों की वयोवृद्धि धीमी है और उनके हृदय रोग की बीमारी होने के अवसर 80% से कम हैं। यहाँ हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर और डायबिटीज का आंकड़ा दुनिया में सबसे कम है। ओकिनावा शायद एकमात्र आइलैंड टापू है जहाँ 100 वर्ष से अधिक लोगों का अपना एक म्यूजिक बैंड है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कई दशकों से ओकिनावा के इन लोगों की दीर्घायु का रहस्य ढूंढ रहे हैं। कभी उनकी जीन्स यानी उनके डीएनए का परीक्षण होता है तो कभी उनके खाने पीने रहने की शैली का अध्ययन होता है। वैज्ञानिक यह कहते हैं कि ओकिनावा के लोगों में प्रोटीन की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। उनका वजन कम करने का लो कार्बन एटकिंस और पोलियो डाइट प्लान सारी दुनिया में मशहूर है, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि लंबे समय तक प्रोटीन खाने से कोई फ़ायदा होता है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि ओकिनावा के लोगों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का 10:1 का अनुपात उनकी दीर्घायु की चाबी है? ओकिनावा के लोग 1976 से अभ्यास का विषय बन गए हैं और अब तक 800 जितने शतायु 100 वर्ष की से अधिक उम्र वाले लोगों का दस्तावेज तैयार किया गया है। इनमें से अद्भुत परिणाम सामने आए हैं जो इस प्रकार हैं। योग डाइट ओकिनावा के 100 वर्ष की उम्र से अधिक जीने वाले लोगों के आहार पर सरकार की पैनी नज़र है। जापान की जनसंख्या गणना की पॉलिसी में जापान के लोगों की खुराक को नोट करने की परंपरा है। इसीलिए ओकिनावा में दीर्घायु लोग अपने जीवन शैली को लेकर जो दावे करते हैं उसे प्रमाणित किया जा सके। लंबा जीवन, निरोग जीवन। ओकिनावा के लोग लंबा जीवन जीते हैं। इतना ही नहीं, वे लोग बहुत ही निरोगी जीवन जीते हैं। जिन 27 लोगों का अध्ययन किया गया उनके खून में फ्री रेडिकल की उपस्थिति कम थी। फ्री रेडिकल अर्थात ऐसे तूफानी अणु जो कोशिकाओं यानी सेल्स को हानि पहुंचाते हैं और वृद्धत्व को गति देते हैं। इसका कारण है कि सामान्य लोगों के विपरीत ओकिनावा की संस्कृति में भूख लगी हो तो उसे 20% कम भोजन खाने की परंपरा है, जिससे पेट में कैलोरी कम हो जाती है और इस परंपरा को वहाँ की भाषा में हारा हाचीबू कहते हैं। कम कैलोरी हो तो कम फ्री रेडिकल पैदा होते हैं और कम फ्री रेडिकल हों तो कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य एवं बेहतर होता है और कैंसर तथा दूसरी अन्य बीमारियां कम होती हैं। अध्ययन में यह देखा गया है कि 27 लोगों के हृदय की आर्टरीज अर्थात धमनियां साफ और स्वस्थ थीं, कोलेस्ट्रॉल का स्तर नीचे था और होमोमाइसिन के इस नीचे और स्वस्थ लेवल के कारण ओकिनावा के लोगों में हृदय रोग का भय 80% कम हो जाता है। इस निम्न स्तर का मूल कारण तंदुरुस्त डाइट, खूब शारीरिक मेहनत, कम शराब का सेवन, स्मोकिंग
की गैरहाजिरी और पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक विचार और व्यवहार में निहित है। अमेरिकन लोगों की तुलना में ओकिनावा के लोगों में हिप्स के फ्रैक्चर की संभावना भी कम पाई जाती है। ओकिनावा की स्त्रियां एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग नहीं करती, तथापि उनमें मेनोपॉज से संबंधित कठिनाइयां कम आती हैं। ओकिनावा के लोगों के आहार में सोयाबीन की उपस्थिति अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि सोया में फिटोएस्ट्रोजन की उपस्थिति के कारण तथा स्त्रियों की शारीरिक मेहनत के कारण शरीर में प्राकृतिक रूप से एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण से मेनोपॉज का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। स्वस्थ हार्मोन ओकिनावा के लोगों में अमेरिकन लोगों की तुलना में प्राकृतिक रूप से स्टेरॉइड, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ऊंची हो तो मसल्स मजबूत रहते हैं और एस्ट्रोजन ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी की कमजोरी और हृदय की बीमारियां को रोकती है। ये लोग सुखी और पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक होते हैं। जब ओकिनावा के लोगों की पर्सनैलिटी का टेस्ट किया गया तो ऐसा पता चला कि वे सामान्य रूप से स्ट्रेस फ्री अर्थात तनाव मुक्त होते हैं। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। वे भावनात्मक और वैचारिक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं। सकारात्मक विचारधारा अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग के कारण उनमें डिमेंशिया यानी कि बड़ी उम्र में चित्त भ्रम का खतरा कम होता है। ओकिनावा के लोग हमें दिशा निर्देश करते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली से लंबा जीवन जिया जा सकता है। इतना ही नहीं, इससे बीमारियों से मुक्त रहकर भी जीवन जिया जा सकता है। जीवन जीने की शैली में तुम जो बदलाव करते हो उससे तुम्हारे जीवन में स्वस्थ वर्षों की बढ़ोतरी होती है। इस तरह साथियों, हम इस इकिगाई पुस्तक के आगे के अपने विचार श्रृंखला में और भी अध्यायों का वर्णन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।